जय श्री राम। प्रिय भक्तजनों, आज मैं जो आप लोगों के समक्ष लेकर आया हूं, बहुत ही काम की बात है। बड़े ही ध्यान से सुनने और समझने लायक बात है। वैसे हमारे हिंदू धर्म में यह परंपरा चली आ रही है कि अच्छी बातों को लोग बहुत कम सुनते हैं और जो बगैर काम की बातें होती हैं लोग उन पर ज्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन जो मेरा मानना है वो ये है कि यदि ज्ञान कहीं से भी मिले, कैसे भी मिले, ज्ञान को बटोरना चाहिए, ज्ञान लेना चाहिए, सामने वाले की सुननी चाहिए कि आखिर वो कहना क्या चाह रहा है, क्या कहना चाहता है। तो आज मैं जो आपके समक्ष कहने जा रहा हूं वो कड़वी जरूर है, लेकिन है बहुत काम की बात। हो सकता है मेरे कुछ दोस्तों को, हो सकता है हमारे घर में हमारी माता बहनों को, हमारे पिता तुल्य बुजुर्गों को शायद ये बात अच्छी ना लगे, लेकिन क्या करें, सनातन धर्म की राह ही ऐसी है, सनातन धर्म है ही ऐसा, बातें लेकर आनी पड़ती हैं। आप लोगों को मार्गदर्शन करने के लिए ये बातें हम बहुत खोज खोज कर लाते हैं। आइए ज्यादा समय ना लेते हुए पहले मैं एक छोटी सी कहानी आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं, पहले उसे सुने। एक बार एक पिता थे, एक बड़ी लाडली बेटी थी उनके। पिता बेटी को एक आईफोन दिलाते हैं। आईफोन बताने की जरूरत नहीं है कि उसकी कीमत कितनी होती है, आईफोन कैसा होता है, यह सब आप जानते हैं। बेटी को जैसे ही पापा ने आईफोन गिफ्ट दिया, बेटी दुकान पर जाती है और मोबाइल वाले से उसके लिए टेम्पर्ड खरीदती है, कवर खरीदती है और उसमें लगवा लेती है। कवर और टेम्पर्ड लगवाने के बाद, टेम्पर्ड एक गिलास होता है जो जैसे फोन गिर जाए तो उससे फोन चटकता नहीं है, यह मैं आपको बताता हुआ चलता हूं। लड़की टेम्पर्ड गिलास और कवर लगवाकर अपने घर आ जाती है। अब उसके पिता उससे पूछते हैं कि बेटी आपका फोन कहां है। वो कहती है कि पापा फोन मेरे पास है, मुझे जरा दिखाओ। अब पापा फोन देखने लगते हैं तो कहते हैं बेटी ये तुमने इसमें गिलास, ये टेम्पर्ड क्यों लगवाया है, इसमें तो कंपनी वाले की बड़ी बेइज्जती है। उन्होंने किसी फोन को दिया है तो उन्होंने टेम्पर्ड लगा के नहीं दिया, उन्होंने कवर लगा के नहीं दिया, तो ये तुमने क्यों लगवाया, आखिर क्या रीजन है इसे। उसने कहा कि पापा नंगे फोन को कहीं गिरकर टूटने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, कहीं गिर सकता है और गिर के टूट सकता है। पिता ने कहा अच्छा, लेकिन बेटे कंपनी वाले तो दावा करते हैं कि फोन की लुकिंग ऐसे ही अच्छी लगती है। फिर उसने कहा नहीं पापा, उनका काम है फोन देना, उसकी परवरिश करना, उसको देखना, उसको संभाल के रखना हमारी जिम्मेदारी है। पापा ने अपनी बेटी को अपने पास बुलाकर बैठाकर बोले कि बेटे यही बात मैं तुम्हें बहुत दिनों से समझाना चाहता था कि तुम छोटे छोटे वस्त्र पहनती हो, उल्टे सीधे कपड़े पहनती हो, एक अलग तरह के माहौल में रहती हो। यही बात तुम्हें समझाना चाहता था कि जब तुम एक मोबाइल को इतने कवर में और टेम्पर्ड लगाकर रखती हो तो अपने शरीर को क्यों नहीं। यह शरीर भी तो किसी पिता की देन है, यह शरीर भी तो किसी भगवान की देन है, किसी कुदरत की देन है, तो इसे संभाल के क्यों नहीं रखते। बेटी को बात समझ में आ गई। यह कहानी मैं आप लोगों को क्यों सुना रहा हूं, इसमें एक बहुत गहरी सीख छुपी हुई है कि आप अपने परिवार में रहते हैं, आप अपने घर में रहते हैं,
तो आप इन चीजों को नजरअंदाज ना करें कि आपकी बेटी कब जा रही है, कब आ रही है, किससे मिल रही है, कैसे कपड़े पहन रही है, कैसा उसका व्यवहार है। सब चीज को नोटिस करें। आइए एक बात और बताता हूं। एक बार एक पिता और एक बेटी थे। बेटी ने हाफ निक्कर पहन रखा था। आपको शायद सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि ये बात ही कुछ ऐसी है। बेटी ने हाफ निक्कर पहन रखा था, तो किसी बुजुर्ग ने, कोई निकल के जा रहे थे बुजुर्ग, उन्होंने पूछा कि आप कि बेटी ने ये इस तरह का कपड़े पहन रखे हैं, ये कहीं की शालीनता नहीं है? अरे बेटियों को शालीनता में रखो, अच्छे कपड़े पहना कर रखो। तो पिता ने कहा कि अरे हमारी बेटी बहुत सुंदर है, इन कपड़ों में बहुत अच्छी लगती है। उन्होंने कहा इस तरह नग्न अवस्था में? अरे इससे अच्छी तो हमारी भैंस है, वो तो सारी नंगी की नंगी है। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बहनों, मेरी माताओं, आप इन चीजों को नजरअंदाज ना करें। आप इन चीजों को देखो, इन्हें नोट करो। ये समाज की छोटी छोटी बातें ही आज हमारे लिए बहुत बड़े तकल्लुफ का कारण बन रही हैं, क्योंकि हम पैसे के पीछे इतना भाग चुके हैं, इस भागम भाग जिंदगी में इतने दौड़ रहे हैं कि हमें अपनों का ख्याल नहीं है। एक इंसान सुबह नौकरी जाने के लिए सुबह 7 बजे उठता है, तैयार होता है, लंच बॉक्स तैयार करता है, नाश्ता करता है, खाना खाता है, फिर उसके बाद में ऑफिस चला जाता है। शाम को वापस लौटता है तो आते आते 8 बज जाते हैं। क्या कभी कोई इतना वक्त निकाल पाए कि हम अपने बच्चों के पास में बैठ सकें? नहीं। जब तक खुद खाना खाते हैं, नाश्ता पानी करते हैं, तब तक बच्चे सो जाते हैं या अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त हो जाते हैं, क्योंकि आज का समय मोबाइल की दुनिया ने ले लिया है। आप थोड़े से इन चीजों पे विचार करो। आप, मैं किसी के धर्म की तौहीन नहीं कर रहा हूं, मैं किसी के धर्म की अवहेलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन आज, अभी कुछ दिन पहले जो दिल्ली का केस हुआ था, आपको पता है क्या? उसके पिता ने कभी देखा कि तेरी बेटी कहां जाती है? कौन सा समय था कि शाम के 8 बजे वो पार्टी ज्वाइन करने जा रही है? उसको घर से निकलने देना चाहिए था, लेकिन नहीं, क्योंकि वो ट्यूशन पढ़ाती थी, पैसे कमाती थी, तो वो सेल्फिश हो गई। लेकिन सेल्फ इसमें इतना नहीं होना चाहिए कि जो अपने परिवार को, अपने मां बाप को नजरअंदाज करे। अगर आपको लग रहा है तो आप उसे बड़े प्यार से, बड़ी सहूलियत से गाइडेंस करें, उसे समझाएं कि यह गलत है। ऐसे एक केस नहीं है, 1 साल के अंदर 32 केस है। कोई मुंबई में होता है, गाजर मूली की तरह इंसानों को काट रहे हैं, कोई कुत्तों को खिला रहा है, कोई नदी नालों में बहा रहा है, कोई 32 बार करके चाकुओं से मार रहा है, कोई पत्थर से सिर की हड्डियां तोड़ रहा है। क्या परिणाम है? फिर भी मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। ये सीधा सीधा मैं बोल रहा हूं और आप मेरी बात को समझ रहे हैं। ये सिर्फ एक हमारे हिंदू धर्म पर अटैक है, अटैक है हिंदू धर्म पर। क्योंकि एक बुजुर्गों की कहावत है कि अगर किसी घर का सर्वनाश करना है तो उसकी औलाद को बिगाड़ दो। औलाद बिगड़ जाएगी तो घर का सर्वनाश निश्चित है। ये मैं आपको क्यों समझा रहा हूं? आप तो वैसे भी बहुत समझदार हैं। क्या कभी इन बातों पर आपने ध्यान दिया? क्या कभी सोचा इन बातों को? जरा सोचिए। जहां तक मेरी वीडियो पहुंच रही है, वहां तक आप इस वीडियो को आगे से आगे पहुंचाइए, सुनाइए। घर में बैठ के अपने समाज में, अपने संसार में, अपनी दुनिया में, अपने घर में सुनिए इन बातों को, अमल कीजिए इन पर। क्योंकि आज, अभी तो कलयुग चल रहा है,
4,32,000 का है कलयुग, और अभी मात्र 5200, 5,200 साल बीते हैं। अभी आगे तो क्या क्या होने वाला है। इसीलिए आपसे कहता हूं कि यह मत समझिए कि आपका जीवन कट गया तो आपका खेल खत्म। अपने आगे आने वाली पीढ़ी को सुधारिए, अपने आगे आने वाली पीढ़ी को समय दीजिए, उनके पास बैठिए, उन्हें समझाइए। थोड़ा सा समय निकालकर उनके स्कूल में, उनके कॉलेज में जाकर देखिए कि बच्चा कहां जा रहा है, क्या कर रहा है। आजकल दुनिया भर के होटल, दुनिया भर के रेस्टोरेंट खुले हैं। क्या आपको पता है कि आपका बच्चा कहां जाता है? नहीं पता, क्योंकि हमारे पास में इतनी फुर्सत ही नहीं है, हमारे पास में इतना समय ही नहीं है कि हम अनर्गल बातों को सुने और अनर्गल बातों को देखें। बस यही एक विडंबना है। एक अकेला चना कभी भाड़ नहीं फोड़ सकता। एक अकेले अनिरुद्धाचार्य, एक अकेले बागेश्वर धाम और बहुत से संत हैं, कोई एक उनके करने से ही कुछ नहीं होगा, सनातन धर्म नहीं जागेगा। ये हम सब आपके और हमारे करने से होगा। अगर सनातन धर्म का झंडा गाड़ना है, सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है, तो सबसे पहले अपने घर से शुरुआत करनी पड़ेगी। इसलिए आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है, मैं हाथ जोड़ के बार बार आप लोगों से यही अपील करता हूं, यही रिक्वेस्ट करता हूं, यही आप लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं कि आप अपने परिवार को देखें, परिवार पर ध्यान दें। अगर आपने अपने एक परिवार को संभाल लिया, एक परिवार को सुधार दिया, तो आप आने वाली 4 पीढ़ी, 4 नस्लों को सुधार देंगे। थोड़ा सा समय निकालिए। पहले बुजुर्गों में और अब के बुजुर्गों में बहुत अंतर है। पहले बुजुर्ग कहीं चौपाल पर बैठते थे, कहीं पंचायत घर में बैठते थे, 10 आदमी इकट्ठे होते थे और वो कहलाते थे पंच। लेकिन आज के समय में जो पैसे वाला है वो पंच है। चाहे उसे समाज में बोलना ना आता हो, चाहे उसे समाज का ज्ञान हो या ना हो, बस पैसा है तो वो पंच है। वो पंचों को भी खरीद सकता है, पंचायतों को भी खरीद सकता है। आप आंख से अंदर, कान से बहरे मत बनिए। इस दुनिया को पहचानो, इस समाज को पहचानो। अगर आपको यह बात अच्छी लगे तो इन्हें आगे बढ़ाएं, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि हम कहीं गलती कर रहे हैं, हम आपको कुछ गलत बता रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में सीधे सीधे लिखकर हमें बता सकते हैं। आपके जवाबों का हम इंतजार करते हैं और आपके जवाबों का जवाब देने के लिए हम बैठे हैं। हम आपको जवाब देंगे, लेकिन मैं आप लोगों से बस यही वादा चाहता हूं कि आप अपने परिवार में समय देकर अपने सनातन धर्म को जगाइए, हिंदू धर्म को जगाइए। हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है, हिंदू धर्म है हिंदुस्तान के नाम पर। यहां पर कोई हिंदू धर्म नहीं है। धर्म है तो सिर्फ सनातन धर्म, और सनातन धर्म में सारी जातियां आती हैं, एक मुसलमानों को छोड़कर। चाहे वो वैश्य है, शूद्र है, क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, सब के सब सनातन धर्म में आते हैं। तो सनातन धर्म को जगाइए, सनातन धर्म को सुनिए। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप आगे इसे जरूर बढ़ाएं, आगे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और यदि आपको पसंद आए तो आपके इन जवाबों को देखकर ही आपके लिए पुनः एक बार फिर एक वीडियो लेकर हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मैं आप सभी लोगों से विदा लेता हूं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।